नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सिंह लगन, जी हाँ दोस्तों, सिंह लगन के लिए राहु केतु कैसे रहेंगे 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक। दोस्तों, 23 सितंबर को राहु केतु अपने पुराने गोचर को चेंज करके अपनी पुरानी राशियों को छोड़कर, जैसा कि दिखाया है, राहु वृष में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक में। राहु और केतु यह सिंह लगन के लिए, लियो लगन के लिए, असेंडेंट के लिए 10वें और 4th हाउस में रहेंगे कर्म से। यह राशिफल सिंह लगन और सिंह राशि दोनों के लिए लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं राहु और केतु के ये भ्रमण से आपको अच्छा और बुरा क्या फल मिलता है। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, जिन लोगों का बर्थ चार्ट में राहु अच्छा बैठा होता है, मित्र राशि में है, अकेला बैठा है और केंद्र त्रिकोण में है, योग कारक पोजीशन में है, स्ट्रोंग है, मैलिफिक प्रभाव में नहीं है, तो गोचर में भी राहु अच्छा ही फल देता है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और गोचर में भले अच्छा हो भी जाए तो मिला जुला फल मिलेगा। अगर कुंडली में बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है और गोचर में भी अच्छा नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। यह फिर भी डिपेंड करता है आपके कौन सी महादशा अंतर्दशा है, आपके हॉरोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, दूसरों ग्रहों का गोचर किस प्रकार का है। आपके लिए शनि बृहस्पति का खासकर गोचर देखना चाहिए। तो चलिए, ये तो गहन बातें हो जाएंगी। हम बात करते हैं राहु के गोचर की पहले, उसके बाद हम बात करेंगे केतु के गोचर की, जो कि आपके लगन से आपकी राशि से 4th हाउस में है। राहु 10वें घर में क्या फल देगा, इसमें हल्के से एग्जाम्पल फल दीपिका और चमत्कार चिंतामणि के मैं अक्सर देता आया हूँ, आज भी आपको देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपका राहु आपके लिए वाकई में अच्छा है या बुरा है। फल दीपिका ये कहते हैं, अगर बर्थ चार्ट में राहु 10वें घर में हो तो उनके बच्चे जो संतान होती है थोड़ी होती है, कम होती है, संख्या कम होती है। यह फल दीपिका का कथन है। 10वें घर का राहु, कहते हैं मंतेश्वर ऋषि जिन्होंने फल दीपिका का रचना किया था, वह कह रहे हैं फर्दर कि व्यक्ति बुरी आदतों या बुरा संग रखता है, बुरी कंपनी होती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंडरवर्ल्ड डॉन बन सकता है, लीडर बन सकता है, नेता बन सकता है, वह फेमस होता है क्योंकि डिप्लोमेट होता है। यह फल दीपिका का कथन है कि व्यक्ति फेमस होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वह अच्छे कार्यों से फेमस होता है कि बुरे कर्म करने के बाद भी फेमस होता है। इस बात पर फल दीपिका का कथन कंप्लीट नहीं है। यहाँ ये समझें कि उन्होंने इसके ऊपर जोर नहीं दिया। चिंतामणि जी क्या कहते हैं ये भी सुन लें। अपनी जो धन दौलत होती है उसको वह जुआ शराब इत्यादि में वेस्ट करता है। व्यक्ति का हृदय क्रूअल होता है, दयावान नहीं होता, क्रूक होता है, हार्ड माइंड का होता है, दयालु तो कतई नहीं होता। कहते हैं चिंतामणि जी, क्रूअल होता है, मतलब कि कठोर हृदय का होता है, जिसके मन में आ, दूसरों के प्रति दया ना हो,
माफ करने की एबिलिटी ना हो, इस तरह का व्यक्ति बन जाता है। और फिर कहते हैं इनका करैक्टर भी क्वेश्चनेबल हो सकता है। ये चिंतामणि जी का वचन है। और कहते हैं कई बार आर्टिस्ट भी होता है, पोइट्री में इंटरेस्ट रखता है 10वें घर में अगर राहु हो। चलिए, ये तो फलदीपिका और चिंतामणि जी का कथन है जो 10वें घर के राहु के ऊपर है। हम अपने एक्सपीरियंस में जो पाए हैं, जो 30 साल के एक्सपीरियंस में ताना बाना मैंने बुना है, वह आपके समक्ष रखता हूँ। 10वें घर में राहु निश्चित रूप से आपको क्रूएल बनाता है। चमत्कार चिंतामणि यहाँ पर ठीक लगते हैं मुझको। दिल के सॉफ्ट नहीं होते 10वें घर के राहु। जी हाँ, अगर सॉफ्ट हो तो वह लीडरशिप में कामयाब नहीं होंगे, पॉलिटिशियंस नहीं बनेंगे, इवन अंडरवर्ल्ड के डॉन भी नहीं बनेंगे। अगर 10वें घर के ऊपर बुरा प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति गलत संगति करता है। उसका करैक्टर भी क्वेश्चनेबल होता है। और अगर अच्छा प्रभाव है बृहस्पति, शुक्र, बुध इत्यादि का, तो निश्चित मानिए ऐसा व्यक्ति फेमस होता है। अगर यह राहु शुक्र के घर में है, जैसा कि अभी है, उच्च का है, तो व्यक्ति आर्ट में इंटरेस्ट लेता है, जैसा कि चिंतामणि जी ने कहा, व्यक्ति पोएट्री में इंटरेस्ट रखता है। अगर यह राहु तुला राशि में है तो व्यक्ति निश्चित रूप से हाई लेवल का कलाकार बनता है। उस वक्त मकर लगन हो जाएगा। यहाँ पर उच्च के राहु चल रहे हैं गोचर में। बात कर रहे हैं हम लियो लगन और लियो राशि की। तो यहाँ पर भी शुक्र की राशि में व्यक्ति को कला के प्रति इंटरेस्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर मंगल, सूर्य, शनि का प्रभाव है, संग है, युति है इनकी, तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र क्वेश्चनेबल होता है। उसका धन कमाने का तरीका ऑनेस्ट नहीं होता, जायज नहीं होता, या यूं कह लीजिए। हालांकि आजकल के परिप्रेक्ष्य में जायज और नाजायज की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होती चली जा रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस टॉपिक पे फिर कभी बात करूंगा। जो आज रिश्वत लेते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि बात चली है तो थोड़ी सी बात बताता हूँ। कोई भी बाप अपनी बेटी को क्लर्क के हाथ में नहीं देगा, क्लर्क के साथ शादी नहीं करेगा। वह जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टर हो, उसी लेवल की होती है, पोस्ट क्लास 3 एम्प्लॉइज होते हैं, उसको शादी वहां पर दे देगा अपनी बेटी को, क्योंकि ऊपर की आमदनी होती है। तो यह हमारे समाज का चलन है। कड़वी बात है, सच्चाई है। हमारा गिरता हुआ मोरालिटी, वैल्यूज ये खत्म हो चुकी है। और जब हम सफर करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये क्या हो गया, ये करप्ट है, ये भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार को हम कहीं ना कहीं खुद भी बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। चलिए, हम हटकर बात कर रहे थे, हम पॉइंट पर आते हैं। राहु यहाँ पर नेता बनाता है, फेमस बनाता है। जो क्रूअल होगा वो सक्सेसफुल होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में ऑनेस्ट आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ईमानदार आदमी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये गारंटी है, ये देखा हुआ मेरा एक्सपीरियंस है। किसी को अपने खानदानी प्रॉपर्टी मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, ईमानदारी से चला रहा हो, तो वो बात दूसरी है। पर ज्यादातर जिसे बिजनेस कहते हैं, मेरी डेफिनेशन में आज के बिजनेस में, वो कहते हैं ना, इतने टका आपने इंटरेस्ट लेना है, इतने टका आपने कमाई करनी है, वो बातें नहीं रही अब। वो रही नहीं, तभी तो सुख शांति भी नहीं रही। व्यक्ति बस गबन कर रहा है। व्यक्ति एक दूसरे को कहते हैं ना, छीन लो, लूट लो। कोविड के चलते भी देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले क्या कर रहे हैं। मैं भावुक व्यक्ति हूं दोस्तों, थोड़ा सा सच बोलना
मेरी आदत है। चलिए, हम राहु की बात कर रहे थे और राहु यहाँ पर निश्चित रूप से क्रूअल आदमियों को सक्सेस देता है और जो ईमानदार हैं उनको यह अपनी दशा अंतर्दशा में धक्के भी डलवा देता है। डिप्लोमेट होगा तो कामयाब है, पॉलिटिशियन होगा तो कामयाब है, डॉन है कामयाब है, अंडरवर्ल्ड का लीडर है कामयाब है। लोग उससे डरेंगे, उसका देश विदेश तक नाम हो सकता है अगर दूसरे राजयोग बने हुए हैं। बहुत लंबी चर्चा हो चली है। चलिए अभी मैं इसके ऊपर बंद करता हूँ। राहु के 10वें घर में होने पर उच्च स्थान है, गर्म स्थान है, तो व्यक्ति निडर होगा, फियरलेस होगा, दलेर होगा। अगर शुभ प्रभाव मिल जाए तो यहाँ पर अच्छा फल देगा। व्यक्ति नेकी के रास्ते से धन कमाने की कोशिश करेगा। पॉलिटिक्स में जाएगा तो नेकी का रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा। हालांकि सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे नहीं होते, ये बात भी है। कुछ मिनिमम परसेंटेज तो फिर भी वहां पर अच्छे पॉलिटिशियंस की आज भी दिख जाती है, पर वह कामयाब नहीं होते। चलिए केतु की बात करें। फोर्थ हाउस में केतु माता का स्थान है, प्रॉपर्टीज का स्थान है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज लैंड्स का स्थान है। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। फल दीपिका भी यही कहते हैं और चिंतामणि भी यही कहते हैं। उसको दूसरों के घर में रहना पड़ सकता है और हैप्पीनेस, चिंतामणि जी कहते हैं कि मदर की हैप्पीनेस नहीं मिलती और पैटर्नल प्रॉपर्टी भी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपने घर में ज्यादा देर नहीं रह पाता। मेरे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के अगर कुंडली में राजयोग हैं, अपने बंगले बना ले, कुछ भी बना ले, कुछ साल रह भी लेगा, 8 साल 10 साल, पर उसे अपने घर का सुख नहीं मिलेगा। उसे अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा कहीं दूर, विदेश यात्रा, जैसा कि आजकल चला हुआ है, चलन है। पिछली कुछ डिकेड्स से बाहर जाना अच्छा माना जाता है और यह पुराने जमाने में अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाकर कौन सुखी रहता है। पर आजकल सिस्टम कुछ और हो चुका है। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर रोजगार की चिंता रहती है दोस्तों। तो दूर अपने प्रिय मित्रों को, रिश्तेदारों को, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को भी, इवन बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है। केतु ऐसा करवा देते हैं दोस्तों। जी हाँ, मदर का सुख भी कई बार नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो छोटी एज तक मिलता है। कई बार वाद विवाद रहता है, कम्युनिकेशन गैप रहता है। मदर की लाइफ भी अच्छी कई बार नहीं होती। अगर यहाँ पर मंगल अच्छी हो तो ऐसा फिर हम नहीं जज करेंगे। बृहस्पति की एस्पेक्ट हो तो मदर का हेल्थ और मदर का लाइफ अच्छा हो सकता है। तो फिर शुभ प्रभाव मंगल दे सकते हैं। मंगल मालिक है फोर्थ हाउस के। व्यक्ति के पास एग्रीकल्चरल लैंड्स हो सकती हैं, पर वह भी छिन जाती हैं। केतु यहाँ पर नुकसान ज्यादा देता है, फायदा मेरे हिसाब से कोई भी नहीं देता। फोर्थ हाउस में सुख की कमी करता है। जमीन मकान उसके वो पास होते हुए भी नहीं रहते, भले वह जुए से छिन जाए, धोखे से छिन जाए, किसी तरह से भी उसके पास नहीं रहते। उसकी गलती हो ना हो, पिछले जन्मों का खेल है ये तो। माता का सुख प्राय उसका अभाव रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? केतु का उपाय तो आपको करना ही चाहिए। लियो लगन और लियो राशि, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते रहें। कुत्ते को, दो रंगी कुत्ते को आप कुछ ना कुछ अपना आदत बना लीजिए कि उसको कुछ ना कुछ खिलाना है। और भिखारियों को कंबल दान करें काले रंग का शनिवार के दिन। चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर दें, सिंपल उपाय है। ब्लाइंड्स को कुछ ना कुछ खाने को दें, उनकी संस्था में कुछ ना कुछ दान दें। अगर राहु भी मैलेफिक प्लैनेट से ग्रसित है
आपकी इज्जत मान के ऊपर भी यह राहु दिक्कत दे सकता है। अगर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ है तो यह क्रिमिनल्स बना दिया करता है दोस्तों। मैलेफिक प्लैनेट्स मंगल, शनि इस राहु को क्रिमिनल बना देते हैं। तो आप लोगों को इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट अपनाता व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में क्रिमिनल जो टेंडेंसीज हैं वो ना आए, तो आपको शिव जी की और भैरव देव की उपासना नित्य प्रति करनी चाहिए। भोलेनाथ सभी का क्या कहते हैं, भला करते हैं, सभी का उद्धार करते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। कुछ किसी को बुरा लगा हो तो अनजान समझकर माफ कर सकते हैं तो कर दीजिए, अन्यथा सच कहना मेरी आदत है। प्लीज do subscribe, like and share if you like this video really, otherwise मत सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching this video.